ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 44 है। चौथे अध्याय का चौथा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या 154 है। सामिधेनी मंत्रों को लेकर के पीछे लंबी चर्चा हुई है। सामिधेनी मंत्रों के बाद में आगे की बात कही जा रही है। आघाराहुति को लेकर के बात कही जाएगी। पहला खंड है तम वा एतम अग्निम समैन्दिशत। तम वा एतम अग्निम समैन्दिशत। इस अग्नि को समैन्दिशत अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से प्रदीप्त किया गया है सामिधेनी मंत्रों के माध्यम से। समिद्धे देवेभ्यो जुहुवाम इति। समिद्धे उस अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हुई अग्नि में देवेभ्य देवताओं के लिए जुहुवाम आहुति देते हैं या देंगे। इति इस प्रकार से तस्मिन् एते एव प्रथमे आहुति जुहोति। तस्मिन् उस प्रदीप्त हुई अग्नि में एते एव प्रथमे आहुति ये दो पहली आहुतियां प्रथमे एते एते द्विवचन में एतद एते तो एते एव प्रथमे आहुति। एत शब्द का जो है एते आ रहा है, एता एते एता ऐसा बनेगा ना रूप। तो एते एव प्रथमे आहुति ये पहली दो आहुतियां जुहोति आहुत करता है अध्वरी। और ये दोनों आहुतियां किसके लिए करता है? मनसे च एव वाचे च। एक आहुति मन के लिए और एक आहुति वाणी के लिए। मनश्च ह वै वाक्च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहतः। मनः च ह वै वाक्च मन और वाणी ये दोनों युजौ जुड़ करके एक साथ होकर के देवेभ्य देवों के लिए यज्ञं वहता यज्ञ को वहन करते हैं, यज्ञ को ले जाते हैं। यज्ञ को ले जाते हैं मतलब यज्ञ में जो कुछ भी किया जाता है आहुत उन सबको वहता ले जाते हैं। तो यज्ञ में जो कुछ भी आहुत करते हैं वो सब भी यज्ञ ही कहलाएगा। तो उस यज्ञ को वहता ले जाते हैं। कौन? मनः च वै वाक् च मन और वाणी। ये पहला खंड है। आगे कहते हैं स यद उपांशु क्रियते। वह जो उपांशु करके जो आहुति देता है तद मनः देवेभ्यो यज्ञं वहति। उस आहुति को मन जो है देवों के लिए यज्ञ को वहति ले जाता है। और जो जिस आहुति को देता है उस आहुति को मन ही जो है देवों के लिए यज्ञ को वहन करके ले जाता है। अतः यद वाचा निरुक्तम क्रियते तद वाग देवेभ्यो यज्ञं वहति।
उपांशु का मतलब आप स्पष्ट हो रही है ना आपको, मतलब ओठ हिलते हैं पर सुनाई नहीं देता है बाहर के लोगों को। और जो कहा जा रहा है यद वाचा निरुक्तम क्रियते, जो वाणी से निरुक्तम क्रियते, जो स्पष्ट रूप से बोला जाता है। निरुक्तम का अर्थ है यहाँ पर स्पष्ट रूप से, जो वाणी से जो अभिव्यक्त होता है, स्पष्ट वाणी निकलती है, स्पष्ट उच्चारण होता है। तो जो वाणी से स्पष्ट उच्चारण करके जो आहुति दी जाती है, तद वाग देवेभ्यो यज्ञम वहति, वो वाणी जो है, क्योंकि वो वाणी ही उस स्पष्ट उच्चारण जिस देव के लिए किया जाता है यज्ञ को, तो तद वाग, वो वाणी देवेभ्यः, देवों के लिए यज्ञम वहति, यज्ञ को ले जाती है। जो स्पष्ट रूप से उच्चारण किया जाता है वाणी से, वही वाणी देवों के लिए उस यज्ञ को, उस आहुत द्रव्यों को वहति, ले जाता है या ले जाती है। एतद वै इदम द्वयम क्रियते, इस प्रकार से ये दो प्रकार की आहुतियां, द्वयम दो प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। तद एते एव एतत् संतर्पयति, तद इस विषय में एते एव, ये जो दो है मन और वाणी, एतत् संतर्पयति, ये तृप्त करते हैं, अर्थात इन दो आहुतियों से ये दोनों मन और वाणी जो है संतर्पयति, तृप्त करते हैं, ये तृप्त करती है। तृप्ते प्रीते देवेभ्यो यज्ञम वहाता, तृप्त हुए हुए यानी तृप्त होकर के, प्रसन्न होकर के, प्रीते तृप्त होकर के, प्रसन्न होकर के, ये दोनों देवेभ्यः, देवों के लिए यज्ञम वहाता, यज्ञ को ले जाते हैं। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो रहा है? जिनको भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। अब जो दो आहुतियां दी जाती हैं, आघार किया जाता है, वो दो आहुतियां किस प्रकार दी जाती हैं वो आगे बताया जा रहा है। श्रुवेन तम आघारयति, यम मनसा आघारयति। जो पहली आहुति जो दी जाती है वो श्रुव के द्वारा, श्रुवा के द्वारा, तम आघारयति, उस देवता को यानी मन रूपी देवता को आघारित करता है। आघार समझते हैं जी आप लोग, पीछे स्रोत सूत्र में आपने पढ़ा है, सब ओर से घारण किया जाता, अर्थात अच्छी प्रकार से धार बना करके बहुत सारा घी दिया जाता है। एक धार बना करके देते ना, लंबा धार बना करके आहुति दी जाती है, उसको आघार कहते हैं। तो कहा जा रहा है श्रुवेन तम आघारयति, श्रुवा के द्वारा उस मन रूपी देवता को आघारयति, आघार करके, धार बना करके आहुति दी जाती है। यह मनसः आघारयति, ये जिस आहुति को जो दिया जा रहा है वो मनसा आघारयति, वो मन को ध्यान में रख करके, मन के लिए ही वो आहुति दी जा रही है। वृषा ही मनः, मन जो है वो पुरुष के समान है। वृषा कहते पुरुष को, पीछे भी आया था। वृषा ही मनः, ये जो मन है ये पुरुष है। वृषा ही श्रुवः, और ये श्रुवा जो है ये भी पुरुष है। श्रुवा शब्द पुल्लिंग में है, तो कहते हैं वृषा ही मनः, वृषा जो है ये मन है, और वृषा ही श्रुवा, और श्रुवा को भी वृषा कहते हैं। पुरुष का प्रतीक है ये श्रुवा। फिर कहते हैं श्रुचा तम आघारयति, श्रुचा जो श्रुक है, एक तो श्रुवा होता है, एक श्रुक होता है, पीछे आपने पढ़ा है। तो श्रुक से जो है उस वाणी रूपी देवता को आघारयति, आघारित करता है।
यम आघारित, जिस देवता को आघारित करता है वो कौन है? वाचा, वाणी को ही ध्यान में रख करके वो आघारित करता अर्थात आहुति देता है। योषा ही वाग, और ये जो वाणी है मानो ये स्त्री के स्थान में है। योषा कहते स्त्री को, तो ये वाणी जो स्त्री के स्थान में है। योषा ही श्रुक, और जो श्रुक है वो योषा के समान है। तो श्रुक को भी योषा स्त्री कहते हैं और वाणी को भी स्त्री कहते हैं। समन्वय बिठा रहे हैं। तो ये दो आहुतियों को किस तरह दिया जाता है ये प्रक्रिया बताई जा रही है यहां पर। और जो पहली आहुति है जो मन को दी जाती है, तूष्णीम तम आघारेति, चुप बिना मंत्र के, तूष्णीम का मतलब है बिना मंत्र के ही उस मन को आघारित करता है अर्थात आहुति देता है। यह मनसा आघारेति न स्वाहा इति च न, यम मनसा आघारेति, जिस मनरूपी देवता को जो आहुति रूपी आघार करता है, न स्वाहा च न, स्वाहा तक भी नहीं बोलना चाहिए। न स्वाहा इति च न, स्वाहा तक भी नहीं बोलना अर्थात स्वाहा भी नहीं बोलना चाहिए। जो मौन आहुति करते हैं ना, तो उसमें लोग क्या करते हैं, मन में बोलते हैं और बाद में स्वाहा कह के आहुति देते हैं। उसमें स्वाहा भी नहीं बोलना चाहिए, कहना चाह रहे। न स्वाहा च न, स्वाहा भी नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तूष्णीम यानी चुप होकर के बोला जाता है उसको स्वाहा भी नहीं बोलना चाहिए वाणी से। अनिरुक्तम ही मनो, ये जो मन है वो अनिरुक्त है अर्थात अस्पष्ट होता है। मन जो है स्पष्ट प्रकट नहीं होता है ना, मन में क्या चल रहा है आपका विचार, वो अनिरुक्त होता है अर्थात स्पष्ट नहीं होता है। अनिरुक्तम ही एतत् यत् तूष्णीम, और ये जो शांत होकर के चुप होकर के जो बोला जाता है वो अनिरुक्त ही होता है अर्थात अस्पष्ट होता है। मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं लगता है, बाहर व्यक्त नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता है। मंत्रेण तम आघारेति, दूसरी जो आहुति है वो मंत्रेण अर्थात मंत्र से करता है। इसका अर्थ है उच्चारण करके, उच्चारण करके मंत्र का उच्चारण करके उस आहुति को देता है। यम वाचा आघारेति, जिसको वाणी से आघारित करता है वो उच्चारण से करता है। निरुक्ता ही वाग, और वाणी निरुक्त होती है अर्थात स्पष्ट होती है। निरुक्तो ही मंत्र, और मंत्रोच्चारण भी स्पष्ट होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये जो दोनों आहुतियां हैं जो दी जाती हैं, किस आहुति को किस तरह दिया जाता है वो बताना चाह रहे हैं आगे ममता जी। जी नमस्ते जी जी, हम जो घर में दैनिक हवन करते हैं तो इसमें भी ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, जो इसको भी मौन रखकर किंतु स्वाहा बोल करके भी आहुति देते हैं। लेकिन वह नियम नहीं है, मौन आहुति में मौन ही देना होता है, स्वाहा भी नहीं बोलना चाहिए। यही तो कह रहे ना, न स्वाहा इति च न, स्वाहा तक भी नहीं बोलना चाहिए। जी जी। अब ये जो दोनों आहुतियां दी जा रही हैं, एक इसमें खड़े होकर के दिया जाता है और एक बैठ करके दिया जाता है। आसीनतम आघारेति, जो मन से आहुति दी जाती है उसको बैठ करके किया जाता है। आसीनतम आघारेति, आसीना बैठ करके ही उस मनरूपी देवता को आघारित करता है, आहुति देता है। यह मनसा आघारेति, जिसको मन से आघारित किया जाता है। तिष्ठन्तम यम वाचे, कहते हैं तिष्ठन्तम, जो वाणी रूपी देवता को जो आहुति दी जाती है, तिष्ठन वो खड़े होकर के
दिया जाता है। वाचे वाणी के लिए, जब वाणी के लिए आहुति दी जाती है तो तिष्ठन खड़े होकर के तम उस देवता को आहुति दी जाती है। मनः च वै वाक् च युजौ देवेभ्यो यज्ञं वहता। मन और वाणी ये दोनों युजौ जुड़ करके एक साथ होकर के देवेभ्य देवों के लिए यज्ञं वहता, यज्ञ को वहन करते हैं, यज्ञ को ले जाते हैं, देवों तक ले जाते हैं। यतरो वै यजो हरसीयान भवति। कहते हैं युजो, इन दो जोड़ों में, यानी इन दो युक्त, युजोह का अर्थ है मन वाणी जो जुड़े हुए हैं, इन जुड़े हुए में से यतरा एक, हरसीयान भवति एक छोटा होता है। इन दोनों में से एक छोटा होता है, अर्थात वाणी जो है वो छोटी होती है और मन जो है वो बड़ा होता है। उपवहम वै तस्मै कुर्वन्ति, इसलिए उपवहम, उसको उपवहम कहते हैं, अर्थात सहायक वहन करने वाला, आहुति को ले जाने वाला जो है वो सहायक के रूप में, सहायक बन करके आहुति को ले जाने वाला होता है या ले जाने वाली होती है वाणी। उपवहम वै तस्मै कुर्वन्ति, इसलिए उसके लिए उपवहम के रूप में कहते हैं। वाग् वै मनसो हरसीयसि, वाग् वै मनसो हरसीयसि, ये जो वाणी है ये मन से छोटी है। अपरिमिततरम इव, वो अपरिमिततरम इव ही मनः, ये जो मन है ये अपरिमित है, यानी इसकी सीमा नहीं है, बहुत व्यापक है मन। मन की जो आहुति है वो बहुत व्यापक है, कितना ही विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं मन से उस आहुति को, इसलिए अपरिमिततरम इव कहा है। परिमित का मतलब है सीमित और अपरिमित का मतलब है असीमित। असीमित सा है ये हमारा मन। और वाणी कैसी है? परिमित तरा इव ही वाक, और सीमित के समान वाणी है। वाणी से कितना बोल सकते हो जी आप? सीमित ही बोल पाओगे, थक जाओगे, रुक जाओगे। और मन से बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते ही जाओगे। अपरिमित है। तो कहते हैं परिमित तरा इव ही वाक, वाणी जो है वो सीमित है। तद वाचा एव एतद उपवहम करोति, इसलिए वाणी जो है ये सहायक बन करके उपवहम करोति, वो उपवहम जो है वाणी ही करती है, अर्थात सहायक बन करके यज्ञ को ले जाने वाली जो है वो वाणी ही है, क्योंकि इसको उपवहम कहते हैं। एक तो वहन करके ले जा रहा है मन, उसके साथ साथ जो है वाणी भी जो है सहायक वाहक बन करके चलता है या चलती है, ऐसा कहना चाहिए। वो सहायक बन करके चलती है, मन के सहायक बन करके ही वाणी चलती है, अर्थात यज्ञ को ले जाती है। ते सयुजौ देवेभ्यो यज्ञं वहता, ते ये दोनों मन और वाणी ये दोनों सयुजौ एक साथ युक्त होकर के देवेभ्य देवों के लिए यज्ञं वहता यज्ञ को ले जाते हैं। तस्मात् इसीलिए तिष्ठन वाचा आघारेति, इसलिए वाणी से जब आहुति दिया जाता है वो तिष्ठन आगारे, तो खड़े होकर के दिया जाता है। क्यों खड़े होकर के दिया जाता है? अब एक उदाहरण देता हूं मैं आपके सामने। मान लीजिएगा बैलगाड़ी को जोतना है, तो एक गाय तो बहुत ऊंची है और दूसरी गाय जो है, मतलब एक बैल थोड़ा ऊंचा है और दूसरा बैल थोड़ा सा नीचा है।
और ऊपर नीचे रहेंगे ना, तो जो जुआ लगाते हैं वहाँ पर कुछ गद्दी वद्दी उसके ऊपर लगाते हैं, फिर उसको जोतते हैं, दोनों बराबर से हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मन से जब आहुति दिया जा रहा है, वो बैठ करके दिया जा रहा है। वो बैठने के बाद भी वो बहुत बड़ा है मन, और वाणी वैसे छोटी है, इसलिए उसको खड़े होकर के आहुति दी जा रही है ताकि दोनों बराबर हो सके। कैसी संगति बिठाई है ना जी। हाँ जी, रवि जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये वाहन मतलब ये मन और वाणी वाणी दो मिलके यज्ञ को चलाते हैं, यज्ञ को ले जाते हैं देवताओं तक। जी, और ये अग्नि जो है आहुति लेके जाता है वाहन, ऐसा ये है ना पहले पढ़े से। मतलब यूं तो अग्नि ले जाती है, तो अग्नि को ले जाने के लिए ये अग्नि तभी ले जाएगी ना जब वाणी और मन उसके साथ जुड़ जाएंगे। जी जी, अग्नि के साथ मन और वाणी भी जुड़ जाते हैं ना। जी धन्यवाद। जी, आगे बढ़ता हूं। 8वां खंड, देवाः वै यज्ञं तन्वानः। देवों ने यज्ञ का विस्तार किया था। देवाः वै यज्ञं तन्वानः, देवों ने यज्ञ का बहुत विस्तार किया था। लेकिन वो विस्तार तो किया उन्होंने। ते असुर राक्षसेभ्यः आसंगात बिभयान चक्रुः। ते, वो जो देवों ने यज्ञ का विस्तार तो किया है, लेकिन यज्ञ का विस्तार करते हुए राक्षसों के संग से भय भी उत्पन्न करने लगे। जब अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा होता है ना, उसको डर लगता है उस अच्छे काम को रोकने वाले राक्षसों से। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं, देवाः वै यज्ञं तन्वाना, देवों ने यज्ञ का विस्तार किया है। ते, वो जो देव है, असुर राक्षसेभ्य आसंगात, असुर रूपी जो राक्षस है उनके आसंग से, उनकी संगति से, बिभयान चक्रु, डरने लगे। जब डरने लगे तो ते एतद् दक्षिणतः प्रति उदश्रयन, जब वो डरने लगे तो उनके ऊपर आक्रमण करना है। आक्रमण करने के लिए उन्होंने क्या किया है, दक्षिणतः प्रति उदश्रयन, दक्षिण की ओर चढ़ाई की उन्होंने, दक्षिण की ओर से चढ़ाई किया उनके ऊपर। इसलिए उच्छ्रिताम इव ही वीर्यम, ये जो वीर्य है ये ऊपर उठा हुआ, पराक्रम को प्राप्त हुआ रहता है। उत्साह जो है ऊपर उठा हुआ रहता है। उच्छ्रिताम इव ही वीर्यम, वीर्य जो है वो ऊपर उठा हुआ सा रहता है, ऊंचा उठा हुआ सा रहता है, अर्थात पराक्रम से युक्त दिखता है। जब पराक्रम व्यक्ति होता है ना, पराक्रमी, वो बुझा हुआ झुका हुआ नहीं दिखता, उठा हुआ दिखता है, सीने तान करके, सिर उठा करके दिखाई देता है। तस्मात्, इसीलिए, दक्षिणतः तिष्ठन आघारयति, इसलिए दक्षिण की ओर जो है खड़े होकर के आघार आहुति देता है। स यद उभयता आघारयति, यदि उसको दोनों ओर से देना है, उत्तर की ओर से भी देना हो, दक्षिण से तो देता ही है, उत्तर की ओर से भी देना हो, उत्तर दक्षिण दोनों ओर से, स यद उभयता आघारयति, यदि वो दोनों ओर से आघार आहुति देता है, तस्मात् इदं मनश्च वाक्च समानम एव सन नाना इव, स यद उभयता आघारयति, दोनों दिशाओं से, दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं से वो आहुति देता है। तस्माद, इसीलिए, इदम, ये जो आघार के विषय में है,
मनश्च वाक्च, मन और वाणी इन दोनों से देता है। एक मौन होकर के देता है और एक उच्चारण करके देता है। मन और वाणी जो है समानम एव, दोनों समान ही है। समानम एव सन, दोनों समान होते हुए भी नाना इव, अलग अलग है। दोनों समान होते हुए भी नाना इव, अलग अलग है। जैसे दोनों बैल समान होते हुए भी अलग अलग है, एक ऊंचा है और एक नीचा है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं शिरोह वै यज्ञस्य, शिरोह वै यज्ञस्य एतयो अन्यतर आघारयो मूलम अन्यतरः। कहते हैं इन दोनों में से एक जो है, यज्ञस्य शिरा, एक यज्ञ का सिर है जी। अन्यतरा का मतलब है इन दोनों में से एक। अन्यतरा का अर्थ है इन दोनों में से एक जो है वो यज्ञ का, तयो अन्यतरा, उन दोनों में से एक, तयो अन्यतरा, उन दोनों में से एक, यज्ञस्य शिरः, यज्ञ का सिर जैसा है। आघारयो मूलम अन्यतरः, और इन दोनों आघारों में से वो एक यज्ञ का मूल भी है। आघारयो, इन दोनों आहुतियों में से अन्यतरा, एक जो है यज्ञस्य मूलम, वो यज्ञ का मूल है। कौन यज्ञ का मूल है, कौन यज्ञ का सिर है, वो आगे बता ही रहे हैं। श्रुवेन तम आघारेति, श्रुवा से ही तम आघारेति, उस देवता को आघारित करता है। तो कहते हैं यो मूलम यज्ञस्य, जो यज्ञ का जो मूल है, यज्ञ का जो मूल है, उस मूल को श्रुवेन तम आघारेति, उसको श्रुवा के द्वारा आघारित करता है। अर्थात मन के लिए, मन के लिए बोला जा रहा है। मन जो है मूल है यज्ञ का, यज्ञ का मूल जो, यज्ञ का जो मूल है वो मन है। उस मन रूपी देवता को तम श्रुवेन आघारेति, उसको श्रुवा से आघारित करता है, आहुति देता है। फिर कहा है श्रुचा तम आघारेति, श्रुक के द्वारा उस देवता को आघारित करता है। यह यज्ञस्य शिरः, जो यज्ञ का सिर है, वो कौन है? वाणी। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, यज्ञ का सिर वाणी है या मन है? यज्ञ का मूल तो वाणी है, यज्ञ का सिर जो है वो वाणी है। यज्ञ का मूल तो मन है ना जी, यहां पर यही बताया जा रहा है। मन जो है मूल है, मन के माध्यम से ही तो प्रारंभ होता है। तो उस रूप में यज्ञ का जो मूल है उसको मन कहा है, और उसका जो सिर है यज्ञ का वो वाणी है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो स्वामी जी, इसमें से किसको बड़ा मान रहे हैं, सिर को या मन को? मूल को बड़ा मान रहे ना। मन को बताया था ना, मन तो बहुत व्यापक है, पहले ही बोला था। अपरिमित तरम इव ही मनः, मन तो अपरिमित है और वाणी परिमित है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तूष्णीम तम आघारेति, वो जो मूल है उस मूल को तूष्णीम आघारेति, वो शांत होकर के, मौन होकर के आघारित करता है, आहुति देता है। यो मूलम यज्ञस्य, जो कि यज्ञ का वो मूल है, जो कि वो यज्ञ का मूल है, उस मूल को तूष्णीम आघारयति, मौन होकर के आघारित करता है। तूष्णीम इव ही इदम मूलम,
और वास्तव में जो जड़ होता है वो चुपचाप ही रहता है, अंदर बना रहता है, अंदर ही रहता है वो। तूष्णिम इव ही इदम मूलम, ये जो मूल होता है वो तूष्णिम अर्थात शांत रहता है, चुप रहता है, अर्थात अंदर ही रहता है, प्रकट नहीं होता, दिखता नहीं है। नो ही अत्र वाग वदती, वहां कोई वाणी नहीं बोल रही होती है। नो ही अत्र वाग वदती, वहां कोई वाणी बोल नहीं रही होती है, वहां कोई उच्चारण नहीं हो रहा होता है। मूल तो शांत रहता है, अंदर छिपा रहता है। मंत्रेण तम आघारेति, और उच्चारण के साथ में मंत्र पूर्वक जो है उस सिर को यानी उस वाणी को आघारित किया जाता है। यह शिरो यज्ञस्य, जो कि यज्ञ का वो सिर है, और वाग, यह शिरो वाग यज्ञस्य, वाग ही तो कहते हैं जो शिरो यज्ञस्य, जो यज्ञ का जो सिर है, उस सिर को यानी उस वाणी को उच्चारण के माध्यम से आघारित करता है। वाग ही मंत्र, वास्तव में ये जो मंत्र है वो वाणी ही है। शीर्ष्णो ही इयम अधिवाग वदति, शीर्ष्णो ही इयम अधिवाग वदति, इयम वाग, ये जो वाणी है वो सिर से ही अधिवदति, बोली जाती है। ये जो वाणी है वो सिर से ही बोली जाती है। 11वां खंड पूरा हो रहा है जी। आसीना तम आघारेति, उस मूल रूपी मन को जिस देवता के लिए आहुति दिया जा रहा है, आसीना तम आघारेति, उस देवता को बैठ करके ही आघारित करता है यानी आहुति देता है। यो मूलम यज्ञस्य, जो यज्ञ का मूल बना हुआ है। यो मूलम यज्ञस्य, जो यज्ञ का मूल बना हुआ है उसको बैठ करके ही आघारित करता है, आहुति देता है। निषन्नम इव ही इदम मूलम, ये जो मूल है वो बैठा हुआ सा दिखता है। वो जो मूल है वो बैठा हुआ सा दिखता है। निषन्नम इव ही इदम मूलम, ये जो मूल है वो बैठा हुआ रहता है। तिष्ठन्तम आघारेति, खड़ा होकर के, तिष्ठन खड़ा होकर के, तम आघारेति, उस सिर को, सिर रूपी देवता को आघारित करता है यानी आहुति देता है। यह शिरो यज्ञस्य, जो कि यज्ञ का वो सिर है। तिष्ठति ही इदम शिरः, ये जो सिर है वो खड़ा हुआ से दिखता है। तिष्ठति इव इदम, तिष्ठति इव ही इदम शिरः, ये जो सिर है वो खड़ा हुआ सा दिखता है। सह श्रुवेन पूर्वम आघारम आघार्य आहा, वो जो होता है, मैं होता कह रहा हूं, वो जो अध्वर्यु है, सह वो अध्वर्यु, श्रुवेन श्रुवा के द्वारा, पूर्वम आघारम आघार्य, पूर्व आघार को आघारित करके, आह कहता है। किसको? अग्नित को। क्या कहता है? अग्निम अग्नि समृद्धि इति, ये अग्नित अग्नि को समृद्धि मार्जन करो, अग्नि को साफ करो, ऐसा वो बोलता है, आदेश करता है। अध्वर्यु अग्नित को आदेश करता है, ये कहता है हे अग्नित अग्निम सम्मिद्धि, हे अग्नित अग्नि को सम्मार्जन करो। अग्नि का मार्जन, अग्नि को साफ करना क्या होता है? अग्नि को भी साफ किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अब मेरी ओर देखिएगा, जो यज्ञ कुंड होता है उसके चारों ओर परिधियां लगाते हैं, आपको पीछे याद हो, परिधियां लगाते हैं। तो जब आहुतियां देते जाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती रहती है और जो समिधाएं हैं वो जलती रहती हैं, और उन समिधाओं
जलने के बाद अंगारों के ऊपर जो राख बन जाता है ना, राख बन जाता है, तो राख को जो है वो हटाते हैं, यही सम्मार्जन है। सब कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? जो जब आहुति देते जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती जाती है, समिधाएं जलती रहती हैं, तो जलती जलती जो है समिधाएं जो अंगारे के रूप में आ जाते हैं, फिर अंगारों के ऊपर राख बना रहता है, राख जम जाता है। तो उस अग्नि को, अंगारों के रूप में विद्यमान जो अग्नि है, उस अग्नि को सम्मार्ष्टि, आगे बताएंगे, उसका मार्जन करते हैं, अर्थात उसको साफ करते हैं, उस राख को हटाते हैं, यही उनका सम्मार्जन है, उनको साफ करना है। अब कहते हैं यथा धूरम अद्युहेद एवं तद यत् पूर्वम आघारम आघारयति। जैसे धुरम अद्युहेद, धुर को जैसे उठाते हैं, बैलगाड़ी का जो एक होता है ना लंबा डंडा, और उसके अंत में जो है एक चौड़ा होता है, एक लंबा होता है, एक चौड़ा इस तरह का होता है, तो दोनों ओर बैलों को जोतते हैं, तो वो जो डंडा होता है उसको धुर कहते हैं। तो कहते हैं यथा धुरम अद्युहेत, जैसे धुर को ऊपर उठाते हैं, एवं इसी प्रकार तद यत् पूर्वम आघारम आघारेति, ऐसा ही पूर्व आघार का आघारण करता है, आहुति देता है। अद्युय ही धुरम युंजंती, क्योंकि अद्युय है धुरम, धुरम अद्युय, उस धुर को ऊपर उठा करके ही युंजंती, बैलों को जोड़ते हैं। जैसे बैलों को जोड़ते हैं तो उस धुर को उठा करके जोड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से वो जो अंगारों के ऊपर जो राख जमा हुआ होता है ना, उसको हटा करके ही आगे आहुति प्रदान करते हैं। इसके साथ तुलना की है बैलगाड़ी के साथ में। क्योंकि धुरा को उठाने पर ही, उठा करके तो बैलों के कंधों पर रखते हैं ना उसको, तो ऐसे ही अग्नि के ऊपर जो वो राख जमा हुआ रहता है ना, उसको हटाते हैं, उसका मार्जन करते हैं, उसको साफ करते हैं, ये बात कही है। आगे बढ़ता हूं जी, अगला खंड है अथ सम्मार्ष्टि। वो जो अंगारों के ऊपर जो राख है उसको साफ करने की प्रक्रिया को बताया जा रहा है। अथ सम्मार्ष्टि, अब मार्जन करते हैं, मार्जन करता है, अग्नित करता है। युनक्ति एव एनम एतद युक्तो देवेभ्यो यज्ञं वहात इति। कहते हैं युनक्ति, जैसे युनक्ति जोतते हैं ना, मतलब बैल को जोतता है व्यक्ति गाड़ी में, तो ऐसे युनक्ति जोतता है। युनक्ति व एनम, एक प्रकार से इस यज्ञ को वो जोतता है, अर्थात उसको जोड़ता है। उस यज्ञ को एक प्रकार से उस अग्नि के साथ जोड़ता है, यूं कहिएगा। युनक्ति एव एनम, उस अग्नि के साथ इस को जोतता है या जोड़ता है। एतद युक्तो, उससे युक्त होकर के, उसके साथ जुड़ करके, देवेभ्यो यज्ञं वहात, देवों के लिए यज्ञ को ले जाता है वो अग्नि। तस्मात् सम्मार्ष्टि, इसलिए उसका मार्जन करता है, उस अग्नि को साफ करता है। तस्मात् सम्मार्ष्टि, इसलिए उसका मार्जन करता है, साफ करता है। परिक्रामम सम्मार्ष्टि, परिक्रामम ही योग्यम युंजति। कहते हैं परिक्रामम सम्मार्ष्टि, जो क्या कहना चाहिए, परिक्रमा करके, परिक्रामम सम्मार्ष्टि का मतलब है घूम करके उन अंगारों को वो साफ करता है। परिक्रामम सम्मार्ष्टि, घूमता हुआ उसका मार्जन करता है। परिक्रामम ही योग्यम युंजति, साफ करके ही जोड़ने योग्य को युंजति, जोड़ता है। जोड़ने योग्य जो आहुति है उसको जोड़ता है एक प्रकार से। त्रिही,
त्रिहि सम्माष्टि, 3 बार उसका साफ करता है, उन अंगारों को 3 बार, यानी 3 बार साफ करता है। क्यों 3 बार साफ करता है? त्रिवृद्धि यज्ञ, यज्ञ 3 प्रकार का होता है, इसलिए उन अंगारों को भी 3 बार साफ करता है, ये इसका तात्पर्य है। सम्माष्टि, जब वो अग्नित जो है उन अंगारों को साफ करता है तब एक मंत्र बोलता है। क्या मंत्र बोलता है? अग्ने वाजजिद वाजम त्वा सरिष्यंतम त्वा वाजजित वाजजितम सम्मार्जमि, ये मंत्र का एक वाक्य है। अग्ने वाजजिद वाजम त्वा सरिष्यंतम त्वा वाजजितम सम्मार्जमि, ये मंत्र बोलता है। ये मंत्र जो है यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र है। पीछे हम लोग दूसरे अध्याय के 6ठे मंत्र तक विचार किया था, अब उसके आगे का मंत्र आया है दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र। ये अग्ने वाजजिद वाजम त्वा सरिष्यंतम त्वा वाजजितम सम्मार्जमि इति। तो ये कहा जा रहा है अग्ने, अग्नि को संबोधित किया जा रहा है, ए अग्ने वाजजित, तुम तो वाजजित हो। वाज कहते अन्न को, जित का अर्थ होता है जीतने वाला। हे अग्नि, तुम जो है वाजजित, अन्न को जीतने वाले हो। वाजम त्वा सरिष्यंतम, तुझे, त्वा तुझको, वाजम सरिष्यंतम, वाज अन्न को प्राप्त करने वाले तुमको, त्वा निश्चित रूप से, वाजजितम मैं अन्न को जीतने वाला ही समझता हूं। ऐसे अग्नि, ऐसे त्वा तुझको, सम्मार्जमि मैं साफ कर रहा हूं। ऐसा अग्नित जो है अग्नि को संबोधित करके बोल रहा है। अग्नित जो है अग्नि का सम्मार्जन करता है, अर्थात अग्नि को साफ करता है। ऐसे ही चुपचाप नहीं साफ करता, मंत्र पूर्वक क्रिया होती है, आपने बहुत सुना है। तो सह सम्मार्ष्टि, वो अग्नित जो है अग्नि का सम्मार्जन करता है, साफ करता है। जब साफ कर रहा होता है तब मंत्र बोलता है अग्नित, अग्नि वाजजित वाजम त्वा सरिष्यंतम त्वा वाजजितम सम्मार्जमि। ये मंत्र पूरा नहीं है, एक वाक्य है। तो अग्नि जो है संबोधन में, ए अग्नि, त्वा तुझको मैं क्या मानता हूं? वाजजित मानता हूं, तुमको तो अन्न को जीतने वाला मानता हूं। वाजम सरिष्यंतम, क्योंकि तुम अन्न को प्राप्त करने वाले हो, अन्न को प्राप्त करने वाले हो, इसलिए त्वा तुमको, वाजजितम मैं अन्न को जीतने वाला ही समझता हूं। इसलिए ये अन्न को जीतने वाला अग्नि, तुमको मैं सम्मार्जमि साफ करता हूं, ताकि अन्न को ठीक प्रकार से आप प्राप्त कर सको। यदि अंगारों के ऊपर या अग्नि के ऊपर जो राख जमा रहता है और वो जमा रहे और आहुति आप दो, तो राख ही बहुत सारा ले जाए, बहुत सारी आहुति को तो राख ही ले जाएगी। तो अग्नि को अन्न प्राप्त हो सके, वो अन्न को प्राप्त करके अन्न को जीत सके। अन्न को जीतने का मतलब है अन्न को पा करके, उस आहुति को पा करके उस अन्न को जो है छिन्न भिन्न करके उसको सूक्ष्म कर सके, और सूक्ष्म करके फिर वो इतना सूक्ष्म करे जिससे कि वो अग्नि के माध्यम से ऊपर उठे, फिर हवा में मिले, फिर हवा जो है सब देवों को ले जाए। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अब इसी वाक्य का अर्थ याज्ञवल्क्य आगे कर रहे हैं। यज्ञम त्वा वक्ष्यंतम यज्ञीयम सम्मार्जमि इति एव एतद आहा। ये जो वाक्य है वो क्या कह रहा है? इति एव एतद आहा, ये वाक्य यही कह रहा है। क्या कह रहा है? यज्ञम त्वा वक्ष्यंतम, इस यज्ञ को, हे अग्नि, त्वा तुझे ये जो यज्ञ है इस यज्ञ को, वक्ष्यंतम, वक्ष्यंतम का मतलब है प्राप्त कराने वाले, इस यज्ञ को प्राप्त करने वाली ये अग्नि, यज्ञ को क्यों प्राप्त करती हो तुम? तो कहते हैं यज्ञीयम, यज्ञ में डालने योग्य जितनी भी हवि है उस यज्ञीय अवि को प्राप्त करने वाले तुमको,
मैं सम्मार्जमी अच्छी प्रकार से साफ करता हूं। इति एव एतद आह, ये वाक्य यही कहता है। अतः उपरिष्टात् तूष्णीम त्रिही, इसलिए उपरिष्टात् तूष्णीम, ऊपर ऊपर से, तूष्णीम, तूष्णीम अर्थात मौन होकर के, तीन बार वो साफ करता है। तद यथा, जैसा कि युक्ता प्राजेत प्रेयी वह इति एवं एतद कषया उपक्षिपति। उदाहरण दे के समझा रहे हैं। यथा, जैसे, युक्ता प्राजेत, जैसे बैल को उस धुरा के साथ जोड़ करके प्राजेत आगे आंकता है वो बैलगाड़ी चलाने वाला। प्रेयी चलो ऐसा बोलता है, वह ले चलो गाड़ी को ऐसा बोलता है। इति एवं एतद इस प्रकार से वह कषया उपक्षिपति, वो जो क्या बोलते कषया, जो चाबुक होता है ना, चाबुक, कषया का मतलब चाबुक से, उपक्षिपति उस बैल के ऊपर चाबुक मारता है। प्रेयी ले चलो ऐसा बोलता है। ऐसे ही ये जो अग्नि है, इस अग्नि को वो 3 बार साफ करता है। वो इसीलिए साफ कर रहा है 3 बार, जिससे कि देवेभ्यः यज्ञं वह, हे अग्नि तुम देवों के लिए यज्ञ को ले चलो। प्रेयी आगे बढ़ो, ऐसा वो अग्नि को एक प्रकार से आंक रहा है, जैसे बैलगाड़ी वाला बैल को आंकता है बैलगाड़ी में जोड़ करके। तस्माद उपरिष्टात् तूष्णीम त्रिही, इसलिए ऊपर ऊपर से तूष्णीम शांत होकर के 3 बार साफ करता है। तद एतद अंतरेण कर्म क्रियते, ये जो है इन मंत्रों के बीच में अंतरेण, ये जो आहुति देते हैं उन आहुति देने के बीच में अंतरेण एतद कर्म क्रियते, ये कर्म किया जाता है, अर्थात अग्नि को साफ करने वाला कर्म किया जाता है। तस्मात्, इसीलिए, इदम मनश्च वाक्च समानम एव सन नाना इव, इसीलिए इदम समानम एव, ये समान ही है। कौन? मन वाक्च, मन और वाणी एक प्रकार से समान ही है, एक जैसे ही है। एक जैसे ही होते हुए नाना इव अलग अलग है। मन और वाणी दोनों युक्ति है ना, जुड़े हुए हैं। बिना मन में बोले आप वाणी से नहीं बोल सकते। वाणी से बोल रहे हैं तो मन में है इसलिए बोल रहे हैं। तो मन और वाणी एक ही है, मन और वाणी एक ही है। एक होते हुए भी नाना इवा, दोनों अलग अलग है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए जी। अब आते हैं जी मंत्र पर। मंत्र क्या कहता है? यहाँ तो यज्ञपरक अर्थ किया है यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का अर्थ क्या किया है देखते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र। अग्ने वाजजिद वाजम त्वा सरिष्यंतम वाजजितम सम्मार्जमि, यहाँ तक आ गया था। नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य सुयमे में भूयास्तम, ये दूसरी पंक्ति है। अग्ने, अग्निर्भौतिका, भौतिक अग्नि का ही अर्थ किया यहाँ पर। वाजजितम का अर्थ है वाजम अन्नम जयति येन सा, जो वाज रूपी अन्न को जीतता है उसको वाजजित कहते हैं। वाजम अन्नम, वाज शब्द अन्न के लिए आया है, और उस अन्न को जयति जीतता है जिस यज्ञ के माध्यम से, ऐसे अग्नि को, ऐसी अग्नि को वाजजित कहा है। तो वाज शब्द जो है अन्न के नामों में भी पड़ा है। तो कहते हैं आगे, सरिष्यंतम का अर्थ थोड़ा सा अलग किया। वहां पर तो अन्न को प्राप्त करने वाला किया है, यहाँ थोड़ा उसको व्यापक करके किया। सरिष्यंतम सर्वान पदार्थान अंतरिक्षम गमयिष्यंतम, समस्त हवि रूपी पदार्थों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला ऐसा अग्नि है। सर्वान पदार्थान अंतरिक्षम गमयिष्यंतम, सभी पदार्थों को अंतरिक्ष तक ले जाने वाले इस अग्नि को वाजजितम कहा है। और दूसरा अर्थ भी किया है यहाँ वाजजितम का, वाजम युद्धम जयति येन तम, जो वाज रूपी युद्ध को जो जीतता है उसको वाजजितम भी कहते हैं। ये दूसरा अर्थ किया है। वाज शब्द का अर्थ युद्ध किया है,
तो जो युद्ध को जीतता है उसको वाजजीतम कहते हैं। एक तो वाज शब्द अन्न अर्थ किया है और एक युद्ध अर्थ किया है, दोनों अर्थ इसके होते हैं निरुक्त के अनुसार। देखिए यहां लिखा नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य सुयमे में भूयास्तम। मंत्र का दूसरी पंक्ति है नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य सुयमे में भूयास्तम। नमः शब्द का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं जी? नमः शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यजुर्वेद में आप पढ़ेंगे ना, यजुर्वेद में आगे बड़े बड़े मंत्र आते हैं, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मंत्र होते हैं। सर्पों के लिए नमः, सर्पेभ्यो नमः, चोरेभ्यो नमः, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। चोरों के लिए भी नमन किया जा रहा है, सर्पों के लिए, सांपों के लिए भी नमन किया जा रहा है। तो नमन शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, वो प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ होंगे। यहां देखिए नमः शब्द का अर्थ स्वामी जी क्या लिखते हैं, कहते हैं नमः अमृतात्मकम जलम। नमः शब्द का अर्थ किए है, नमः का अर्थ है जल। कैसा जल है? अमृतात्मकम जलम, अमृत स्वरूप जल है ये। क्यों नमः शब्द का जल अर्थ किया है जी? अपनी मनमर्जी तो कर रहे हैं ये, ऐसा किसी को लग सकता है, इसलिए वो प्रमाण दे रहे हैं। नमः इति उदक नामसु पठितम। ये जो नमः शब्द है जल के नामों में भी पड़ा है नमः शब्द, अर्थात नमः का एक अर्थ जल भी है। निघंटु में अर्थात निरुक्त में नमः शब्द जल के लिए भी आया है। देखिए स्वधा का कैसे अर्थ कर रहे हैं, देखिए यहां पर स्वधा का अर्थ किया है अमृतात्मकम अन्नम। अमृत स्वरूप अन्न को, अमृत रूपी अन्न को स्वधा शब्द से किया है। स्वधा शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहां स्वधा का अर्थ है अन्न। तो कहते हैं स्वधा पितृभ्यः, पितरों के लिए ये अन्न जो है स्वधा पितृभ्य। देखिए पितृभ्य जो है, पितर शब्द का अर्थ आप लोग जो भी समझते होंगे, यहां पर पितर शब्द के अर्थ भी बहुत सारे होते हैं। जो भी पालन करने वाले होते हैं उन सबको पितर कहते हैं। पिता को पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पालन करता है, इसलिए उसको पिता कहते हैं। और यहाँ पितृभ्य का अर्थ स्वामी जी ने लिखा है पालन हेतुभ्य ऋतुभ्य। जो पालन करने के जो कारण है वो ऋतुएं, 6 ऋतुओं को पितर कहा यहाँ पर। पितृभ्य पालन हेतुभ्य ऋतुभ्य, ऋतवो वै पितरा। स्वयं शतपथ ब्राह्मणकार ने भी पितर शब्द से ऋतु अर्थ लिया है, ऋतवो वै पितरा। ये शतपथ का ही प्रमाण है जो मैं बोल रहा हूं। सुयमे का अर्थ किया है यच्छन्ति बल पराक्रमो याभ्याम ते। बल और पराक्रम को जो देते हैं, बल और पराक्रम को देने वाले हैं। कौन है जी? पानी, जल और ये ऋतु बल और पराक्रम को देने वाले हैं दोनों। मैं हिंदी का अर्थ पढ़ लेता हूं जी। जिससे यह अग्नि वाजजित अर्थात जो उत्कृष्ट अन्न को प्राप्त कराने वाला होके सब पदार्थों को शुद्ध करता है। इससे मैं त्वा उस वाजम वेग वाले सरिष्यंतम सब पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुंचाने और वाजजितम, वाज अर्थात युद्ध को जीताने वाले भौतिक अग्नि को सम्मार्जमी अच्छी प्रकार शुद्ध करता हूं। देखिए भौतिक अग्नि को अच्छी प्रकार शुद्ध करता हूं। यज्ञ में युक्त किए हुए जिस अग्नि से देवेभ्य सुख कारक पूर्वोक्त वसु आदि से सुख के लिए नमः अत्यंत मधुर श्रेष्ठ जल तथा पितृभ्य पालन के हेतु जो वसंत आदि ऋतु हैं उनसे जो आरोग्य के लिए स्वदा अमृतात्मक अन्न किए जाते हैं, वे सूय में बल और पराक्रम के देने वाले उस यज्ञ से मैं मेरे लिए भूयास्तम होवे। भावार्थ, ईश्वर उपदेश करता है कि प्रथम मंत्र में कहे हुए यज्ञ का मुख्य साधन अग्नि होता है। मंत्र में कहे हुए यज्ञ का मुख्य साधन अग्नि होता है, क्योंकि जैसे प्रत्यक्ष में भी उसकी लपट देखने में आती हैं,
वैसे अग्नि का ऊपर ही को चलने जलने का स्वभाव है, ऊपर चलने और जलने का स्वभाव है, तथा सब पदार्थों के छिन्न भिन्न करने का भी उनका स्वभाव है। और यान व अस्त्र शस्त्रों में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ शीघ्र गमन व विजय का हेतु होकर वसंत आदि ऋतुओं से उत्तम उत्तम पदार्थों का संपादन करके अन्न और जल को शुद्ध व सुख देने वाले कर देता है अग्नि, ऐसा जानना चाहिए। ये भावार्थ है। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी आप। ममता जी। जी स्वामी जी। जी। स्वामी जी, इससे लगता है कि बातचीत एक अर्थ है अर्ण, और अर्ण यहाँ घी और समिधा है, भी है। मुझे ऐसे लगता है कि यज्ञ से वृष्टि संपादित है और वृष्टि से अन्न फसल आदि उत्पादित होते हैं। हाँ इस नहीं, मंत्र वो तो ठीक बात है आपकी। जी 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 स्वामी जी। जी यह अन्न और जल को शुद्ध करता, ये जो मंत्र का सारांश है। जी। मुझे इसे लगता है स्वामी जी। नहीं, ये जो मंत्र है, ये मंत्र जो कहना चाह रहा है वो अग्नि जो है वो अन्न और जल को शुद्ध करता है और शुद्ध करके सुख देने वाला बनता है, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी स्वामी जी। मतलब अग्नि जो है सबको शुद्ध करता है ना, तो अन्न को भी शुद्ध करता है, जल को भी शुद्ध करता है, वायु को भी शुद्ध करता है, सबको शुद्ध करता है अन्न तो। जी जी स्वामी जी। रवि जी। स्वामी जी, जी ये जो आप दयानंद सरस्वती जी के भाष्य पढ़ते हैं ना, जी। वो परोपकारी सभा से है क्या जी, वो वेद? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या है, मूल वेद मंत्र है पहले, फिर उसके बाद में उसका पदच्छेद है। एक मिनट में देखता हूँ दोबारा। पदच्छेद तो नहीं है, हाँ मूल मंत्र है, उसके बाद अन्वय है। मैं दूसरे फिर बोलता हूँ। हाँ जी, ठीक बात है। मूल मंत्र है, उसके बाद पदच्छेद है, फिर उसके बाद में पदार्थ है, फिर उसके बाद में अन्वय है, उसके बाद में भावार्थ है। यानी मंत्र के बाद में 1 2 3 4 विभाग है। पहला मंत्र है, उसके बाद उस मंत्र को एक एक पद को अलग करके रखा है, जैसे ये शतपथ ब्राह्मण में किया है ना, ऋजु पाठ के नाम से दिया है ना, ऋजु पाठ। तो मूल को ऋजु पाठ करके वो एक एक पद को अलग करके दिखाया है। तो ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मंत्र को रखा, और मंत्र से भी पहले मंत्र के ऊपर इस मंत्र का ऋषि कौन है ये भी लिखा है इसमें, और इस मंत्र में देवता कौन है ये भी लिखा है, और इस मंत्र का छंद कौन है ये भी लिखा है, स्वर कौन सा है ये भी लिखा है, और उस मंत्र का विषय भी लिखा है। मंत्र का ऋषि, मंत्र का देवता, मंत्र का छंद और मंत्र का स्वर, ये सब लिख करके फिर उसके बाद मंत्र का शीर्षक लिखा है कि मंत्र किस विषय को लेकर के बोला जा रहा है। फिर मंत्र रखा है, फिर मंत्र रखने के बाद मंत्र के एक एक पदार्थ, एक एक पद रखा है मंत्र को अलग करके, फिर उसके बाद मंत्र के एक एक पद का अर्थ किया है संस्कृत में, फिर उसके बाद उस मंत्र का एक वाक्य बना करके अन्वय किया है। मंत्र तो आगे पीछे होता है, क्रियापद कहीं होता है, संज्ञावाची पद कहीं होता है, उपसर्ग कहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उन सब मंत्र के पदों को एक अन्वय करके एक वाक्य बनाते हैं, वो भी संस्कृत में लिखा है। फिर भावार्थ में भी संस्कृत में लिखा है, ये स्वामी जी ने किया है। अब इसी का हिंदी अनुवाद जो है वो पंडितों ने किया है। किस पंडित ने किया है ये तो लिखा नहीं है, सब पंडितों ने किया है।
स्वामी जी ने संस्कृत में ही किया है सब कुछ। जैसे संस्कृत है उसका अनुवाद किसी और विद्वान लोगों ने किया है हिंदी का, तो यहीं से लेना उचित इसलिए है क्योंकि मूल के साथ में देखना चाहिए। नहीं तो हिंदी कुछ का कुछ बोला जाता है हिंदी में। कई लोगों ने हिंदी अनुवाद किया है, कुछ गलत सलत कुछ जोड़ करके किया है, उससे पता लगता है मूल से। तो मूल होना चाहिए, उसके बाद हिंदी होना चाहिए। जी जी, महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद का भी हिंदी में नहीं किया है। किसी का भी हिंदी में नहीं किया है, केवल उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में किया है और संस्कार विधि को किया है, बाकी सबको संस्कृत में ही किया है। फिर चाहे ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका हो, वेद भाष्य हो, और भी ग्रंथ है, उन सबको संस्कृत में ही किया है। केवल सत्यार्थ प्रकाश, मेरी जानकारी में जितना है उतना बोल रहा हूँ, हो सकता मैं गलत भी हूँ, कोई और भी ग्रंथ कहीं हो देखना होगा, पर जितनी जानकारी मेरे पास में है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा है और संस्कार विधि को भी हिंदी में लिखा है, बाकी सबको संस्कृत में लिखा है और उस संस्कृत को दूसरे पंडितों ने अनुवाद किया हिंदी में। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।